उत्तराखंड के गदरपुर से खबर है, जहां गदरपुर की जलौनी लकड़ियों को लेकर ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भागड़ा रेंज में प्लांटेशन क्षेत्र की सड़ी गली लकड़ियां ग्रामीणों को न मिलने से नाराज लोगों ने रेंज अधिकारी का घेराव किया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर के अंतर्गत आने वाली भागड़ा रेंज में इन दिनों प्लांटेशन की सफाई का कार्य चल रहा है। सफाई के दौरान प्लॉटों में पड़ी सड़ी गली लकड़ियां आसपास के ग्रामीणों को जलाने के लिए दी जाती हैं, लेकिन इस बार ग्रामीणों को लकड़ी नहीं मिल रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग इन लकड़ियों को लकड़ी माफियाओं को बेच रहा है और गांव वालों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है। इसी को लेकर किसानों और ग्रामीणों ने सफाई प्लांटेशन में पहुंचकर रेंज अधिकारी का घेराव किया और अपनी नाराजगी जताई। तो ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ मोर्चा खोला। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग जो है लकड़ियां वन विभाग को दे रहा है और इसको लेकर रेंज अधिकारी व ग्रामीणों का उन्होंने जो घेराव किया है। ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ इस दौरान मोर्चा खोला है और जलौनी लकड़ियों को लेकर लगातार जो ग्रामीण हैं वो नाराज हैं। इसे लेकर आज वो घेराव करने के लिए पहुंचे रेंज अधिकारी के पास। उन्होंने अपनी बातें रखी। सटीक अपने यहाँ पर पड़ोस में ही रहते हैं। पहला हमारा हमने रखा है कि हमको भी प्राथमिकता दीजिए, हमारे गांव के लोगों को भी। पहले भी पूर्व हमने कई बार रंजन साहब से कहा था, तो हमें यही आश्वासन मिला कि पिकअप लेके ही आप यहाँ जंगल पर आएंगे। जिससे कि आज हम मौके पर आए तो हमने बड़ी बड़ी ट्रालियाँ यहाँ पर देखी ना, इसलिए हमने रंजन साहब से अनुरोध किया है कि थोड़ा हमारे ग्रामीणों को भी थोड़ा सा ट्राली पे ही थोड़ा सा लकड़ी दे दी जाए। जंगल के सटीक अपने यहाँ पर पड़ोस में ही रहते हैं। पहला हमारा हमने रखा है कि हमको भी प्राथमिकता दीजिए। नीचे जंगल में हमें पता चला कि ट्रालियों से लकड़ियाँ दी जा रही हैं, क्योंकि हमने भी कुछ समय पहले हमारे भी गांव में शादी ब्याह और अन्य चीज़ों के लिए लकड़ी मांगी, तो हमसे कहा गया पिकअप से ले जाओ। तो हमें आज पता चला कि वहाँ तो जंगल में बहुत ट्रालियाँ आई हुई हैं। तो हमने देखा, तो रेंज साहब आए थे मौके में, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा नहीं आप सभी के लिए है, अब ये कटान हुआ है, इसमें जो बची हुई लकड़ियाँ हैं तो पलवा मलवा जो भी है वो हमारे इधर ग्राम सभा को भी कह रहे देंगे, आप भी ले जाओ। तो हमने उनका ठीक है। गांव के थे, उनमें से कुछ लोग बाहर के रहे होंगे, मैं जानता नहीं हूँ, नहीं कर रहे, लेकिन वो आए थे, ले गए लकड़ी। तो गाँव लोगों को लगा कि बाहर के लोग ज़्यादा हैं, जबकि थे वो गांव के आसपास के, लेकिन बहुत बड़ा गांव है, बहुत बड़ी यहाँ ग्राम सभाएं हैं, बहुत ज़्यादा हमारा हकूक जो बनता है, मेरी रेंज का हक जो है बहुत नीचे तक बहुत अधिक गाँवों में भी है, लामाचौड़ में भी, ऊपर नॉर्थ दिशा में भी है, दक्षिण दिशा में भी है। काफ़ी गाँव जो है मेरे रेंज से कवर होते हैं। तो सबको मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज की जो भीड़ इकट्ठा हुई है इसीलिए हुई कि हमें भी दो। तो मैं सबको, मैंने एक व्यवस्था बनाई है जिसके तहत मैं सबको हल्के हल्के पूरे गाँव वासियों को इस लकड़ी को निःशुल्क जो है बांट रहा हूँ, दे रहा हूँ, और ये कार्यक्रम शुरू हो गया। सर रखे हैं जो ठेकेदार हस्तक्षेप कर रहे हैं। नहीं, ऐसा है कि प्लॉट जब हमें अभी बरसात में हमें प्लांटिंग करना है इस प्लॉटों में, तो उससे पहले हमें इसके लिए पूरी प्रक्रिया करनी पड़ती है। इसकी सफाई करनी होती है, इसकी हरोइंग करनी पड़ती है, जुताई करनी पड़ती है, सारी इसकी तारवड़ करनी पड़ती है, सोलर फेंसिंग करनी पड़ती है। तो उस काम के लिए हमारा जो ठेकेदार होता है उनको हमने दिया जाता है, इसको भाई सफाई करना है। अब वो लकड़ी ले जा रहे हैं, कैसे सफाई कर रहे हैं, कहीं लकड़ी बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ भी लोग कर रहे हैं। जहाँ लकड़ी है वहाँ वो अब सोचता ले जा रहे होंगे। उत्तराखंड में प्रस्तावित कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत और सामाजिक समरसता का विश्व विख्यात महापर्व है। उन्होंने बताया कि स्वीकृत धनराशि से आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण, यातायात प्रबंधन, पेयजल, स्वच्छता, सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं से जुड़े कार्यों को गति मिलेगी, जिससे कुंभ मेला 2027 को दिव्य, भव्य और सुव्यवस्थित स्वरूप दिया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि उन्होंने पूर्व में प्रधानमंत्री से सहयोग का अनुरोध किया था और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार राज्य के विकास के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। तो उत्तराखंड के कुंभ मेले के लिए 500 करोड़ रुपए के लिए स्वीकृति दी गई है, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आभार व्यक्त किया है और उन्होंने कहा कि देश की सरकार जो है लगातार राज्य के विकास के लिए हमेशा योगदान देती है। तो कुंभ को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से 500 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है, जिस पर मुख्यमंत्री ने आभार जताया है।
देहरादून में सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक में राज्य की विभिन्न महत्वपूर्ण विकास योजनाओं को हरी झंडी दे दी गई है। बैठक में मुख्यमंत्री घोषणाओं के अंतर्गत जनपद चंपावत मुख्यालय स्थित गौरचल चोड़ मैदान में स्टेडियम निर्माण और श्री गोल देवता कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। देहरादून जनपद के आमवाला तरला क्षेत्र में 1788.34 लाख रुपए की लागत से प्रस्तावित सीवरेज परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि केंद्रीय कारागार सितारगंज के विस्तारीकरण के लिए 3,814.72 लाख रुपए की धनराशि मंजूर की गई है। इसके अलावा गोलापार हल्द्वानी में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय के प्रशासनिक व एकेडमिक भवन तथा 100 बेड छात्रावास निर्माण हेतु 2,669.37 लाख रुपए की योजना को स्वीकृति दी गई है। तो व्यय वित्त समिति की बैठक में हरी झंडी दी गई है और कारागार व आधारभूत ढांचा परियोजनाओं को इस दौरान स्वीकृति दी गई है। विकास योजनाओं को हरी झंडी मिली है। इस दौरान करोड़ों रुपए के जो परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई गई है इस बैठक में, जिससे उत्तराखंड का विकास होगा। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे अतिक्रमण मामले को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावित सुनवाई से पहले प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए स्थानीय पुलिस के साथ साथ अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है। रेलवे की ओर से भी भारी सुरक्षा बल मंगाया गया है, जबकि IRB और PSC की कंपनियां भी हल्द्वानी पहुंच चुकी हैं। सिटी मजिस्ट्रेट AP भाजपाई ने कहा कि क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है और इसी उद्देश्य से बाहरी फोर्स तैनात की गई है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करना हर नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है। तो रेलवे अतिक्रमण मामले में कल सुनवाई होगी। प्रशासन के स्तर से पुलिस के साथ समन्वय बनाकर लगातार इसकी निगरानी की जा रही है। जो भी संदिग्ध व्यक्ति हैं और जो जिनका पूर्व इतिहास इस तरह का रहा है उन पर विशेष निगाह रखी जा रही है। इसके अलावा जो सिविल पुलिस के साथ साथ अतिरिक्त पुलिस बल भी बाहर से पुलिस ने मंगाया है, उनकी भी यहाँ पर डिप्लॉयमेंट की जा रही है। और जो सोशल मीडिया है, अन्य माध्यम है, सभी पर सतर्कता रखते हुए कड़ी निगाह रखी जा रही है और उस क्षेत्र विशेष में एक पेट्रोलिंग भी बढ़ाई गई है। सर, लोगों से क्या अपील है आपकी? देखिए, हमारा सभी से ये कहना है कि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है और ये एक न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक निर्णयों का सर्वोच्च सम्मान करना हम सबका नैतिक दायित्व भी है और उसका अनुपालन भी हम सबको करना है। और सभी से हम ये अनुरोध करते हैं कि वो कानून व्यवस्था पर जो है किसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए आवश्यक है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और जो भी पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन। देहरादून से खबर है, जहां केदारनाथ धाम यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने तिलवाड़ा बाजार क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे कार्यों, अधिग्रहित भूमि से हटाए गए अतिक्रमण और सड़क पर पड़े मलबे की स्थिति का गहन अवलोकन किया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि तिलवाड़ा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि अधिग्रहित NH भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई दुकानदार या व्यवसायी अपनी निर्धारित सीमा से बाहर सड़क या NH भूमि पर अस्थायी सामग्री रखता पाया गया तो नगर पंचायत के माध्यम से उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। मार्केट क्षेत्र में एक निरीक्षण किया गया, वहाँ पर NH का कार्य भी अभी गतिमान है। मेन जो कार्य है वो ये है कि जो अधिग्रहण हो चुके हैं, जिनको मुआवजा दिया जा चुका है, उनके द्वारा अभी अगर अपना भवन नहीं हटाया गया है या भवन तोड़ लिया गया है और उसका मलबा पड़ा हुआ है तो उसको हटाने के निर्देश दिए गए हैं। यदि हम उसको हटा लेंगे तो आगामी यात्रा में हमको काफ़ी जगह सड़क चौड़ी मिल जाएगी, जहाँ पर हम पार्किंग की व्यवस्था और वाहनों के आवागमन में भी काफ़ी मदद मिलेगी। तो इसलिए आज स्पेशल एक बैठक भी की गई थी NH के साथ में कि जो भी NH के इश्यूज़ हैं उसको तत्काल रिजॉल्व किया जाए और आगामी चारधाम यात्रा में जो भी पर्यटक और तीर्थयात्री आ रहे हैं
उनको हम बेहतर सुविधा प्रदान कर सकें। और जो तिलवाड़ा में जाम की समस्या है, टनकपुर नगर पालिका क्षेत्र में आयोजित सरस कॉर्बेट महोत्सव 2024 का भव्य शुभारंभ गरिमामय वातावरण में हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और सेवा संकल्प फाउंडेशन की फाउंडेशन ट्रस्टी गीता धामी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। अपने संबोधन में गीता धामी ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और बताया कि सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के माध्यम से सीधे लोगों तक पहुंचकर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। तो सुबोध उनियाल व गीता धामी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सरस कॉर्बेट महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। महोत्सव में विकास और जनसंवाद का संदेश इस दौरान देखने को मिला। अगली खबर चमोली से है, जहां राजधानी देहरादून में शिक्षा निदेशक के साथ हुई मारपीट की घटना ने अब तूल पकड़ लिया है। घटना के विरोध में जिला मुख्यालय गोपेश्वर में कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कर्मचारियों ने इस दौरान 2 दिन के कार्य बहिष्कार का ऐलान करते हुए कहा कि जब तक आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि किसी वरिष्ठ अधिकारी के साथ उनके ही कार्यालय में इस प्रकार की घटना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। जिस तरह शिक्षा निदेशक के साथ मारपीट की गई है, उससे कर्मचारियों का मनोबल टूटता है। देहरादून में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 28 वर्षीय दिव्यांश धीमान 9 फरवरी से लापता था, जिसकी गुमशुदगी बसंत विहार थाने में दर्ज की गई थी। जांच में सामने आया कि पैसों के विवाद में आरोपियों ने उसे एक कमरे में बुलाकर लोहे की रॉड, हथौड़े और पेचकस से हमला कर हत्या कर दी थी और शव को चिड़ियापुर जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने हेमंत सेमवाल, आदिल और वैभव उर्फ संजू को आईएसबीटी के पास हरिद्वार बाईपास रोड में गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त भी हथियार बरामद कर लिए हैं। मृतक दिगंबर धीमान की डेड बॉडी वहां से प्राप्त हुई थी, जिसको पीएम के लिए भेजा गया और इसके साथ ही हमारी विवेचना आगे बढ़ी। इसके जो 3 दोस्त थे वो लगातार फरार चल रहे थे। टैक्सी चालक को पकड़ा गया था, उसको तत्काल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। हमारी टीम लगातार इनके पीछे थी और एक महत्वपूर्ण सफलता हमारी टीम को हाथ में लगी, जिसमें कल इनकी अरेस्टिंग की गई है। तीनों को जब पकड़ा गया, इनसे जब पूछताछ की गई है, इनके द्वारा ये 3 जो अन्य इसके साथ थे, इनका नाम एक हेमंत कुमार, आदिल और वैभव, ये 3 नाम के इनके साथी थे जो इसके साथ लगातार काफ़ी टाइम से जुड़े हुए थे। और जो मृतक है, इसने इनसे कुछ पैसे का भी इनसे लेन देन चल रहा था, करीब 2.5 लाख रुपए से ऊपर का लेन देन इनके बीच में था, जिसकी ये लोग लगातार मांग कर रहे थे। और इसके द्वारा जब नहीं देने की सूरत में ये सारा घटनाक्रम इनके द्वारा किया गया। इनके द्वारा इसको पहले रेशकोर्स क्षेत्र जो हमारा नेहरू कॉलोनी में पड़ता है, वहाँ पर एक घर में टॉर्चर किया गया। उसके बाद उसकी पीट के हत्या करने के बाद जो टैक्सी चालक है उसको 15,000 रुपये का लाभ। चंपावत में ईएमओ चंपावत इकाई के बैनर तले मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में शिक्षकों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर आयोजित इस प्रदर्शन में शिक्षकों का आक्रोश खुलकर सामने आया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि अजय नौटियाल के साथ हुई कथित तोड़फोड़ व मारपीट की घटना और उमेश शर्मा काऊ द्वारा किए गए व्यवहार से शिक्षा विभाग की गरिमा को ठेस पहुंची है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने संबंधित पक्षों के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए और कड़ी कार्रवाई की मांग की। धरने की अध्यक्षता ईएमओए के जनपदीय अध्यक्ष नगेंद्र कुमार जोशी ने की, जबकि संचालन जिला सचिव हिमांशु मुरारी द्वारा किया गया।